गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भाषा अभ्यास से 2 पाठ पूरे कर चुके हैं। तो इससे पहले हम तीसरा पाठ करें, आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि हम एक बार जो किया गया अभ्यास कार्य है उसको दोहरा लें, ताकि आपको अच्छे से बातें अगर समझ में पहले ना आई हो तो उम्मीद है अब समझ आ जाएंगी। पाठ 1 भोलू भुलक्कड़, जिसमें आप 2 चित्र देख रहे हैं। पहले चित्र को ध्यान से देखिए, जिसमें भोलू छत पर जाता है ऊँपले लेने के लिए और वो वहाँ पर चिड़िया को देखने लग जाता है। चिड़िया क्या कर रही होती है? अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही होती है। तो भोलू के मन में भी ये चाह उत्पन्न होती है कि वो भी उड़कर देखे, लेकिन उसके पास पंख नहीं है। तो वो जैसे ही अपनी बाहें फैलाता है, नीचे आकर गिर जाता है। तो पाठ भोलू भुलक्कड़ में भोलू चिड़िया की तरह उड़ने की कोशिश करता है और ज़मीन पर गिर जाता है। मान लीजिए आपको सचमुच पंख मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? तो ये यहाँ पर काल्पनिक आपको कहानी लिखनी है। कुछ समय के लिए मानकर चलना है आपको कि आपके पास पंख हैं। तो आइए देखें कि फिर अगर हम ये बात मानकर चलेंगे, कल्पना करेंगे, तो कैसे कहानी लिखेंगे। काल्पनिक कहानी हमने इसे शीर्षक दिया है मन की उड़ान। मन की उड़ान इसलिए क्योंकि मन बैठे बिठाए आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा देता है, कल्पनाओं के सागर में खो जाता है। तो यदि मेरे पास पंख होते तो मैं नील गगन में उड़ती, हरे भरे वृक्षों की ऊंची ऊंची डालियों पर बैठती, कभी अपने पंखों को पानी में भिगोती और कभी अपने पंखों को सुनहरी धूप में सुखाती। तो जितना आपकी पुस्तक में स्थान दिया गया है इसे लिखने के लिए, उतना हमने उसी अनुरूप इस कहानी को तैयार किया है। आप इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और बार बार इसे याद करने का प्रयास करें। आप अगर अपने कोई और विचार इसमें जोड़ना चाहें तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं पाठ 2 की पुनरावृत्ति की तरफ। पाठ 2, जो कि एक कविता है भाषा माधुरी में चतुर कौवा, यहाँ पर उसी का आप व्याकरणिक रूप करेंगे। तो पहला भाग है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। इसका हमने आपके पास अलग अलग PDF, PPT, वीडियोज़ सब सेंड किए थे। अब हम इसको आपको कंबाइंड करके एक वीडियो भेज रहे हैं, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आए और एक तरह से रिवीजन भी हो जाए आपका। तो चित्र में बादल दिखाई दे रहा है हमें, तो हम लिखेंगे बादल। दूसरा चित्र घड़ा, घड़ा, कौवा, सूरज। इस तरह से चित्रों को देखकर हमें नाम लिखने हैं। अब दूसरा भाग है कविता चतुर कौवा में डै और ढै वाले शब्द आए हैं। आप 3-3 शब्द और लिखिए। डै वाले शब्द देखेंगे यहाँ पर हम, बड़ा, खड़ा, झगड़ा। ढै वाले शब्द बढ़ना, पढ़ाई, सीढ़ी, पढ़ना। आप ये लिख सकते हैं। दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्द वो होंगे कि जिन्हें बोलने पर उनकी ध्वनि एक दूसरे से मेल खाती हो। तो भटक, लटक, मटक, चटक। घड़ा, अड़ा, खड़ा, बड़ा। पानी, मानी, नानी, रानी। बल, पल, दल, नल। इन सभी शब्दों को जब आप बोलकर देखेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि सबकी जो आवाज़ है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो इसलिए ये समान लय वाले शब्द हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। दिए गए शब्दों का पहला अक्षर लेकर नया शब्द बनाइए। घड़ा में घ को रेखांकित किया गया है, रथ में रै को। तो घड़ा से घ ले लिया और रथ से रै ले लिया, नया शब्द बन गया घर। शेर और बस, इसमें से से और बै को लेंगे, सेब, नया शब्द बनेगा। तोप में से तो को और ताल में से ता को अगर लेकर जोड़ दें तो नया शब्द बन जाता है तोता। अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी समान वैसा ही आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। कौन से
कौ लेते हैं और वाला से वा, तो शब्द बन जाता है कौवा। काला से का और रख से रै, आगे वाले अक्षर उठाने पर नया शब्द बन जाता है कार। हार से हा और थन से केवल थ वर्ण लेने पर नया शब्द बनेगा हाथ। नीचे देखिए पांचवें भाग में दिया है, इन्हें हम समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं चुनकर लिखिए, तो इस हेल्प बॉक्स में से हम ढूंढ ढूंढ कर लिखेंगे। पानी का पर्यायवाची होगा जल, सहसा का होगा अचानक, निज के लिए अपना और मेहनत के लिए परिश्रम। छठा भाग है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। आप शब्दों को पढ़कर अपने अनुसार भी नए वाक्य बना सकते हैं। सुविधा के लिए हम आपको एक एक वाक्य बनाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं। मेहनत, हमें सदा मेहनत करनी चाहिए। घड़ा, ये घड़ा बहुत सुंदर है। सहसा, सहसा उसे एक तरकीब सूझी, यानी कि अचानक कोए को एक उपाय सूझा। सफलता, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुंजी का अर्थ होता है चाबी। जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता हमें अवश्य प्राप्त होती है। अब कविता चतुर कौवा को कहानी के रूप में लिखना है। जैसे आपने इंग्लिश में स्टोरी की है थ्रस्टी क्रो, उसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट यहाँ पर कर रहे हैं और कविता के आधार पर ही कहानी को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। एक बार एक प्यासा कौवा था, वह पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन घड़े में क्या था, पानी बहुत कम था। उसने घड़े के पास गिरे हुए कंकड़ उठाए और घड़े में एक एक करके डाल दिए। इस प्रकार पानी ऊपर आ गया, कंकड़ नीचे जम गए। कौए ने पानी पिया और वह उड़ गया, यानी कि कौए ने अपनी प्यास शांत कर ली, वह तृप्त हो गया। अब हर कहानी से हमें कोई न कोई शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें सदा बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। परमात्मा ने हम सबको बुद्धि दी है, ये हम पर निर्भर है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। तो पहले आपको सिंगल सिंगल हमने वीडियोस और पीडीएफ सेंड किए थे पेज वाइज, अब हमने कलेक्टिव आपको सेंड कर दिए हैं। ये जो मेन पर्पज़ है मेरा, एक बार फिर से इकट्ठा करके वीडियो तैयार करने का, इसका यही मेरा मेन पर्पज़ रहा है। आपको बता रही हूँ बार बार, ताकि आप रिकैप्चुलेट इसको कर सकें, तैयारी आपकी बेहतर हो जाए। इससे पहले कि अगले पाठ पर बढ़ें हम, पीछे के आपके लेसन नंबर 1 और 2 को अच्छे से आपको कवर कर लेना है। अगर आप इसे नहीं लिख पाए हैं नोटबुक में, तो धीरे धीरे करके आप ये कंप्लीट कर लें वर्क। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।